नमस्कार। स्टोरी कैफे हिंदी में आपका स्वागत है, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं मनोरंजक कहानियां। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग ही हमारी प्रेरणा है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी कहानी वफा की देवी भाग 2। तो चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। सुबह के समय इंदिरा झील के किनारे एक चट्टान पर बैठी गा रही है और हरिहर सामने बैठा ठाकुर जी के लिए हार गूंथ रहा है। झील में मुर्गाबियां, हंस आदि तैर रहे हैं। किनारों पर हिरण, नीलगाय आदि सब मानो उस गीत से मस्त हो रहे हैं। एकाएक घोड़े पर सवार राजकुमार ज्ञान सिंह उधर से निकलता है। उसके साथ कई बंदूकची, शिकारी और दरबारी हैं। वह मर्दाने चेहरे का अत्यंत सुंदर युवक है। अभी मसें भीग रही हैं। ऊंचा कद, चौड़ा सीना, उन्नत ललाट। इंदिरा का गाना सुनते ही जैसे सन्नाटे में आ जाता है। उसका घोड़ा वहीं रुक जाता है और सारी भीड़ वहीं चुपचाप खड़ी हो जाती है। इंदिरा अध्यात्म के नशे में डूबी हुई है। उसे ज्ञान सिंह के आने की कुछ भी खबर नहीं होती। जब गाना समाप्त हो जाता है तो राजकुमार घोड़े से उतरता है और इंदिरा के पास आकर सम्मान से प्रणाम करता हुआ उसका नाम पूछता है। वह अब तक अविवाहित था। राजों महाराजों के यहाँ से सैकड़ों प्रस्ताव आए थे, लेकिन उसने एक भी स्वीकार नहीं किया। आज इस रूपसी को देखकर वह आत्मविस्मृति की दशा में पहुंच जाता है। वह सम्मान के साथ उसे अपने महल में आने का निमंत्रण देता है। इंदिरा एक दिन का अवकाश मांगती है। ज्ञान सिंह दूसरे दिन आने का वचन देकर चला जाता है, लेकिन शिकार में उसका मन बिल्कुल भी नहीं लगता। उसे एकाएक शिकार से घृणा और प्रत्येक जीवधारी से प्रेम हो जाता है। अब उसे हिरणों का शिकार करने में डक होता है। वही दर्द भरा गीत उसके कानों में गूंज रहा है और आंखों में वही सूरत बसी हुई है। यह निमंत्रण पाकर इंदिरा खुशी से फूली नहीं समाती। उस चिंगारी का उसे कुछ पता नहीं जो उसके रूप और गीत ने ज्ञान सिंह के हृदय में भड़का दी थी। वह सोचती है शाही कृपाओं के सहारे वह जीवन की चिंताओं से मुक्त हो जाएगी और हरिहर के साथ संतुष्ट रहती हुई जीवन के दिन काट देगी। क्योंकि राजकुमार के दिल का हाल उससे छिपा नहीं रहता, इसलिए हरिहर सोचता है कि रनिवास में इंदिरा कितनी प्रसन्न होगी। क्या ऐसी अनिंद्य रूपसी पहाड़ों तथा जंगलों में फिरने के योग्य है? हरिहर के साथ रहकर उसे भूख व चिंता के अतिरिक्त और क्या मिलेगा? वह इस देवी को इन कठिनाइयों में डालना नहीं चाहता। उसके आध्यात्मिक संतोष के लिए इतना विश्वास ही पर्याप्त है कि उसका स्थान इंदिरा के हृदय में है। यही विचार उसके जीवन को चरमोत्कर्ष तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त है। उसके हृदय में और कोई इच्छा और कोई आकांक्षा नहीं है। रात बीत जाती है और फटे हरिहर इंदिरा को फूलों के गहनों से सजाता है। भक्तों ने उस दिन इंदिरा को जितने उपहार दिए थे वे सब हरिहर ने इकट्ठे कर रखे हैं। वह इस सज्जा से इंदिरा के रूप को और भी चमका देता है, मगर जब अवसर मिलता है तो इंदिरा की आंख बचाकर आंसुओं की 2-4 बूंदें भी गिरा लेता है। इंदिरा से हंस हंस कर बातें करता है मानो उसे कोई आशंका न हो, लेकिन उसे मन में विश्वास है कि अब इंदिरा के दर्शन नहीं होंगे। यह भय भी है कि इंदिरा के मन में अब उसकी याद नहीं रहेगी। शाही भोग विलास में पड़कर वह उसे अवश्य ही भूल जाएगी। कौन किसको याद करता है? लेकिन वह इस विचार से अपने दिल को सांत्वना देता है कि वह आराम से तो रहेगी। उसके व्यक्तित्व से प्रजा को लाभ होगा। क्या वह इतनी बदल जाएगी कि अधिकार पाकर शाही अत्याचार के विरुद्ध मुंह भी न खोले? क्या वह महात्मा के उपदेश को भूल सकती है? जब इंदिरा बन संवर कर तैयार हो जाती है तो दोनों साथ बैठकर कीर्तन करते हैं। आज इस कीर्तन में दोनों के मन में भिन्न भिन्न भावनाएं उत्पन्न होती हैं। इंदिरा अनजाने में प्रसन्न है। उसे हरा ही हरा सूझता है। वह संन्यास और वैराग्य से अघा चुकी है और अब सांसारिक वस्तुओं का आनंद लेना चाहती है। उसके विचार में शाही कृपाएं उसके लिए समृद्धि का द्वार खोल देंगी। वह इस समय भी उस जीवन का स्वप्न देख रही है जब वह हरिहर के लिए अच्छा खाना पकाएगी, उसके लिए अच्छे अच्छे कपड़े बनवाएगी, उसके सिर में तेल डालेगी, जब वह सोएगा तो उसके लिए पंखा झलेगी। क्या ऐसा गुणवान, ईश्वर तक पहुंचा हुआ कवि इस योग्य है कि संसार की उपेक्षा का शिकार हो?
मगर हरिहर दत्त के विचारों में डूबा हुआ है। उसकी आंखों के समक्ष अंधेरा छा रहा है। इसी समय ज्ञान सिंह अपने साथियों के साथ सवारी लिए आ पहुंचता है। शाही महल के सुसज्जित और सुरुचिपूर्ण कमरे, रूपवती दासियां, राजमाता का दरबार लगा हुआ है। इंदिरा महल में पहुंचकर राजमाता को प्रणाम करती है। रानी उसकी बड़ी आवभगत करती हैं। वे स्नान करके पूजा के लिए तैयार बैठी हैं। इंदिरा उनके साथ मंदिर में जाती है जो कांच की वस्तुओं से सजा हुआ है, और वहां उनका कीर्तन होता है। रानी के साथ और भी कई कुलीन महिलाएं हैं। इंदिरा का कीर्तन सुनकर सब अपना आपा खो बैठती हैं। रानी साहिबा इंदिरा को गले लगा लेती है और अपनी मोतियों की माला निकालकर उसके गले में डाल देती है। इंदिरा दूसरा भजन गाती है। रानी उसके पांवों पर सिर रख देती है। उसके हृदय में भगवान की ऐसी भक्ति कभी न उमड़ी थी। इसी समय पद्मा आती है। पद्मा रूप में इंदिरा से बिल्कुल अलग है। उसके रूप में रौब, गांभीर्य, लावण्य और आकर्षण है। इंदिरा के रूप में मृदुलता और नम्रता। एक चमेली का फूल है, सादा और कोमल। उसका सौंदर्य उसकी कोमलता और सादगी में है। दूसरा सूरजमुखी है, सुवर्ण और सुदर्शन। पद्मा का पिता सरदार केसरी सिंह राज्य में मंत्री के पद पर प्रतिष्ठित है। वह पद्मा का विवाह राजकुमार ज्ञान सिंह से करना चाहता है। पद्मा भी राजकुमार को सच्चे दिल से चाहती है, मगर राजकुमार उस पर अधिक आसक्त नहीं है, फिर भी उसका बहुत आदर सत्कार करता है। पद्मा आकर राजकुमार को इंदिरा की ओर मुग्ध दृष्टि से घूरते हुए देखती है। यह भी देखती है कि यहाँ इसका आदर सम्मान हो रहा है। स्वयं उसका इतना सम्मान कभी न हुआ था। यह साधारण बाजारों में गाने वाली औरत उससे बाजी मार ले, इस विचार से वह अंदर ही अंदर जल जाती है। उसे तत्काल इंदिरा से ईर्ष्या व द्वेष उत्पन्न हो जाता है और वह उसे अपमानित करने की योजना बनाने लगती है। वह रानी साहिबा को उससे विमुख करना चाहती है। उसके चेहरे मोहरे, पहनने ओढ़ने का मजाक उड़ाती है। लेकिन जब इस दुष्चक्र का इंदिरा पर कोई प्रभाव नहीं होता तो वह उसे बदनाम करना चाहती है। अवसर पाकर वह अपना कीमती कंगन उसके तंबूरे के नीचे छिपा देती है और कुछ देर बाद उसे तलाश करने लगती है। इधर उधर ढूंढती हुई वह इंदिरा के पास आती है और तंबूरे से कंगन निकाल लेती है। शर्मिंदा होकर इंदिरा रोने लगती है। पद्मा से दासियां बहुत प्रसन्न हैं क्योंकि वह उन्हें पुरस्कार देती रहती है। वे सब इंदिरा से विमुख रहती हैं। लेकिन इसी समय ज्ञान सिंह आ जाता है और इस घटना का समाचार सुनकर इंदिरा को दोषी नहीं ठहराता। उसे इस घटना में धूर्तता और शरारत प्रतीत होती है। वह इंदिरा की ओर से किसी भी प्रकार की बेईमानी का विचार तक मन में नहीं ला सकता। उसका व्यवहार देखकर दासियां भी उसी की हाँ में हाँ मिलाती हैं और रानी साहिबा पद्मा को कठोर शब्द कहती हैं। पद्मा दांत पीसकर रह जाती है। इधर शाही महल की दीवार के नीचे हरिहर आत्मविस्मृत हुआ खड़ा है कि संभवतः इंदिरा की आवाज कानों में पड़ जाए। वह यहाँ से निराश होकर फिर इंदिरा की कुटिया में जाता है और उसकी एक एक वस्तु को चूमता और रोता है। दूसरे दिन महल में पुनः महफिल सजती है। आज महाराज साहब जरवल भी उपस्थित हैं। संयोग से सांगली के कुंवर साहब भी आए हुए हैं। इन 14-15 वर्षों में उन्होंने बड़े बड़े डक उठाए हैं। उनकी पत्नी का देहांत हो गया है। पत्नी और पुत्री की याद में बहुत दुबला गए हैं, लेकिन बनने संवरने का शौक अभी तक बना हुआ है। अब भी वही जयपुरी साफा है, वही नीची अचकन, वही अमृतसरी जूता, उसी प्रकार बाल संवारे हुए, यद्यपि इस बाहरी सजावट के आवरण में रोता हुआ हृदय छिपा है। जिस समय इंदिरा तल्लीन होकर गाती है, उनकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं। इंदिरा के चेहरे में उन्हें अपनी स्वर्गवासी पत्नी का प्रतिबिंब दिखाई देता है। उन्होंने जब पहली बार इंदिरा की मां को नई नवेली दुल्हन के रूप में देखा था, उस समय वह बिल्कुल ऐसी ही थी। इतनी समानता उन्होंने आज तक किसी औरत में नहीं देखी। जब इंदिरा यहाँ से जाने लगती है तो वे उसके साथ कुछ दूर जाते हैं और अवसर पाकर उसका नाम और उसके माता पिता का हाल पूछते हैं। इंदिरा अपने बचपन की घटना उन्हें बताती है। कुंवर साहब को विश्वास हो जाता है कि इंदिरा ही मेरी खोई हुई बेटी है। उनका हृदय सहसा उमंग से भर जाता है कि इसे गले लगा ले, लेकिन लाज रोक देती है। क्या पता यह किस किस के साथ रही, इस पर क्या क्या बीती, वे इसे अपनी बेटी कैसे स्वीकार कर सकते हैं।
इंदिरा भी ध्यान से उनके चेहरे को देखती है और उसे कुछ कुछ याद आता है कि उसके पिता की सूरत इनसे मिलती थी। लेकिन वह भी लाज से यह सब प्रकट नहीं करती कि कहीं कुआ साहब मना कर दे तो शर्मिंदा न होना पड़े। इंदिरा के कीर्तन से राजा साहब जरवल इतने प्रसन्न होते हैं कि उसे 5 गांव माफ कर देते हैं। इंदिरा उनके पांवों पर गिरकर कृतज्ञता प्रकट करती है। राजकुमार अपनी नाव सजाता है और इंदिरा को नदी में घुमाने के लिए ले जाता है। इंदिरा इस अवसर की प्रतीक्षा में है कि राजकुमार से हरिहर की सिफारिश करके उसे राजकवि के रूप में प्रतिष्ठित करा दे। इसलिए वहां से मन उचट जाने और हरिहर का बिछोह असहनीय होने पर भी वह जाने का नाम नहीं लेती। नदी की सैर में शायद वह अवसर हाथ आ जाए, इसलिए वह इस प्रस्ताव को प्रसन्नता से स्वीकार कर लेती है। नाव लहरों पर खेल रही है। इंदिरा हरिहर का एक पद गाने लगती है। सहसा उसे किनारे पर खड़ा हरिहर दिखाई दे जाता है। उसके चेहरे से निराशा ऐसे बरस रही है मानो यह बिछोह स्थायी हो। इस प्रेम के पद से राजकुमार का दिल बेसुध हो जाता है। उसके सब्र का बांध टूट जाता है। वह इंदिरा के समक्ष अपने आकुल व्याकुल हृदय की कथा कह सुनाता है। वह अपना हृदय उसे दे बैठता है। अब इंदिरा को पता चलता है कि वह एक सुनहरे जाल में फंस गई है। अब हरिहर का नाम मुंह पर लाना कहर हो जाएगा। राजकुमार तत्काल हरिहर के लहू का प्यासा हो जाएगा। वह मन में पछताती है कि बेकार में राजकुमार का निमंत्रण स्वीकार किया। यह हवस का पहला कोड़ा है जो उस पर पड़ा। अब वह यह भी समझने लगी है कि यद्यपि राजकुमार उसके सामने भिखारी बना खड़ा है मगर वास्तव में वह उसकी कैद में है। वह कहती है, राजकुमार, मैं दीनहीन औरत हूँ, इस योग्य नहीं कि तुम्हारी रानी बनूं। तुम बदनाम हो जाओगे और आश्चर्य नहीं कि राजा साहब और तुम्हारी माताजी भी तुमसे रुष्ट हो जाएं। इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। मैं तुम्हें कष्ट में डालना नहीं चाहती। राजकुमार, मैं तुम्हारे लिए सिंहासन को ठोकर मार दूंगा। इंदिरा, मुझे किसी की खुशी या नाराजगी की परवाह नहीं है। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने को प्रस्तुत हूँ। इंदिरा बहाना करती है कि उसने संन्यास व्रत धारण कर लिया है और यदि उसने संकल्प तोड़ा तो उन महात्मा जी को कितना कष्ट होगा जिन्हें वह अपना गुरु मानती है। उसका यह काम उन्हें परलोक में भी चैन से नहीं रहने देगा। वह राजकुमार का सम्मान करती है लेकिन उसके लिए प्यार करना निषिद्ध है और वह अपने संकल्प को तोड़ नहीं सकती। राजकुमार, इंदिरा, तुम्हें मुझ पर तनिक भी दया नहीं आती। इंदिरा, अपने संकल्प को तोड़कर मैं जीवित नहीं रह सकती। राजकुमार, ये सब बहाने हैं इंदिरा। क्या मैं मान लूं कि तुम्हारे हृदय में किसी अन्य के लिए स्थान है? इंदिरा, मैंने आपसे कह दिया, मैं सन्यासिनी हूँ। राजकुमार, यह तुम्हारा आखिरी फैसला है? इंदिरा, हाँ, आखिरी। निराशा की दशा में राजकुमार अपनी कमर से तलवार निकालकर अपने सीने में घोंपना चाहता है। इंदिरा तेजी से उसका हाथ पकड़ लेती है। राजकुमार, मुझे मर जाने दो इंदिरा। जब मैं तुम्हें पा नहीं सकता तो जिंदगी बेकार है। इंदिरा उसकी कमर में तलवार लगाती हुई बहलाने के लिए कहती है, आपको मेरे जैसी हजारों औरतें मिलेंगी। आपको एक गरीब का प्रेम मिल भी जाए तो आपको इससे संतोष नहीं होगा। राजकुमार का चेहरा प्रसन्नता से खिल जाता है और कहता है, प्यार तो संकल्प और व्रत की चिंता नहीं करता। इंदिरा, लेकिन प्यार छूमंतर से पैदा होने वाली चीज भी तो नहीं। जो प्यार एक दृष्टि से पैदा हो सकता है वह एक दृष्टि में समाप्त भी हो सकता है। तुम राजकुमार हो, मुझे क्या भरोसा कि मुझसे अधिक रूपवती और सौंदर्यवान औरत पाकर तुम मेरी ओर से आंखें नहीं फेर लोगे। फिर तो मैं कहीं की भी न रहूंगी। प्रिय मिलन के लिए ईश्वर को छोड़कर यदि भाग्यहीन रहूं तो क्या हो? राजकुमार, हाँ, तुम्हारी यह शर्त मुझे स्वीकार है। इंदिरा, मुझे अवसर दो कि मैं तुम्हारे हृदय पर अपने प्यार का चिन्ह अंकित कर सकूं। लेकिन यदि तुम मुझसे मुंह मोड़कर चली गई तो देख लेना, उसी दिन तुम्हें मेरे मरने की खबर मिलेगी। इंदिरा देखती है कि हरिहर धीरे धीरे नदी के किनारे से बस्ती की ओर चला जा रहा है। अपनी बेबसी और निराशा का विचार करके उसकी आंखें नम हो गईं। पद्मा अपनी इच्छाओं का खून होते सरलता से नहीं देख सकती। वह इंदिरा के संबंध में खोज आरंभ करती है कि शायद कोई ऐसा सूत्र हाथ आ जाए जिसके आधार पर वह उसे राजकुमार की दृष्टि से गिरा दे।
एक दिन वह उसके ठिकाने का पता पूछती पूछती उसकी कुटिया तक जा पहुंचती है। वहां उसकी भेंट हरिहर से हो जाती है। बातों बातों में वह हरिहर को इंदिरा की बेवफाई की कथा सुनाती है। उसने कई तस्वीरें बनवा ली हैं जिनमें राजकुमार के साथ इंदिरा का सैर करना, गाना बजाना, पढ़ना लिखना दिखाई देता है। वो कहती है कि वहां इंदिरा ऐसी प्रसन्न है मानो उसे सृष्टि की संपदा ही मिल गई हो और तुम उसके वियोग में घुल रहे हो। ऐसी बेवफा औरत इसी योग्य है कि उसकी पोल खोल दी जाए ताकि वह अपना काला मुंह कहीं न दिखा सके। लेकिन इन बुरी बातों का हरिहर पर कोई प्रभाव नहीं होता। अंततः उधर से निराश होकर पद्मा एक दूसरा जाल फैलाती है। वो हरिहर को अपने साथ दरबार में लाती है और राजकुमार से उसका परिचय कराती है। राजकुमार उसकी कविता सुनकर बहुत प्रसन्न होता है। यह वही कविता है जो उसने इंदिरा के मुंह से सुनी है। राजकुमार उसका बहुत सम्मान करता है। पद्मा हरिहर के मुंह से ऐसे शब्द निकलवाना चाहती है जो उसके प्यार का भेद खोल दे और राजकुमार को पता चल जाए कि यह इंदिरा का प्रेमी है। लेकिन हरिहर इतना चौकन्ना है कि वह मुंह से ऐसा एक भी शब्द नहीं निकलने देता जिससे उसका प्यार प्रकट हो जाए। राजकुमार इंदिरा की प्रशंसा करता है। हरिहर इस प्रकार सुनता है मानो उसने इंदिरा का नाम भी नहीं सुना। पद्मा उसी समय रनिवास में जाकर इंदिरा को अपने साथ लाती है। उसे विश्वास है कि आकस्मिक भेद से दोनों अवश्य ही इतने हर्षित हो जाएंगे कि उस कमजोर नींव पर कोई भी भवन बना खड़ा किया जा सकेगा। लेकिन हरिहर को देखकर इंदिरा परायपन का व्यवहार करती है और हरिहर भी उससे अधिक बात नहीं करता। तब पद्मा एक कवि गोष्ठी आयोजित करती है और उसमें रियासत के बड़े बड़े सुकुमार कवियों को आमंत्रित करती है। यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि जिसकी कविता श्रेष्ठ होगी उसे राजकवि का पद प्रदान किया जाएगा। पद्मा को विश्वास है कि हरिहर की कविता ही सर्वोत्कृष्ट होगी, इसलिए वह इंदिरा को निर्णायक बनाती है। राजकुमार भी बड़ी प्रसन्नता से इंदिरा को निर्णायक बनाया जाना स्वीकार करता है। अब इंदिरा को साफ दिखाई दे रहा है कि उसकी तबाही के सामान जुटाए जा रहे हैं। हरिहर की कविता निश्चय ही सर्वश्रेष्ठ होगी और उसे विवश होकर उसी को श्रेष्ठ कहना पड़ेगा। हरिहर के पक्ष या समर्थन में मुंह से एक शब्द भी निकालना उसके लिए घातक विष बन सकता है। उसके निर्णय पर आपत्ति करना और हरिहर की कविता में दोष निकालकर राजकुमार के मन में इंदिरा के प्रति संदेह उत्पन्न करना कुछ कठिन न होगा। वह चाहती है कि यदि अवसर मिले तो हरिहर को सावधान कर दे, लेकिन उसे इसका अवसर नहीं मिलता। पद्मा कवि गोष्ठी की तैयारियों में व्यस्त रहती है। नियत तिथि पर सभी कवि उपस्थित होते हैं। हरिहर भी आता है। नई कविता की शर्त है। हरिहर ने कोई नई कविता नहीं लिखी। अन्य कवि अपनी कविताएं सुनाते हैं। प्रशंसा का स्वर गूंज उठता है। अंततः जब हरिहर की बारी आती है तो वह स्पष्ट कह देता है, मैंने कोई नई कविता नहीं लिखी। उसने भी पद्मा के इन प्रयासों को अपनी चतुराई से ताड़ लिया है और उसके जाल में फंसना नहीं चाहता। इंदिरा इसे दैवी सहायता समझकर मन ही मन परमात्मा को धन्यवाद देती है। एक दूसरे कवि को पुरस्कार तथा पद मिल जाता है और इंदिरा के प्रेम का रहस्य छिपा रह जाता है। यहाँ से हरिहर प्रसन्नतापूर्वक विदा होता है। रनिवास में इंदिरा भी प्रसन्न व आनंदित है। उसके लिए इससे अधिक प्रसन्नता की बात और क्या हो सकती है। राजकुमार ज्ञान सिंह की राजगद्दी का उत्सव मनाया जा रहा है। शहर में दीपावली मनाई जा रही है। चौराहों पर भव्य द्वार बनाए गए हैं। मुख्य द्वार से चौक तक बिजली के दोमुहे सुंदर बल्ब लगाए गए हैं। किनारे के वृक्षों पर बिजली से जगमगाते अक्षरों में स्तुति वाक्य लिखे गए हैं। पंडित लोग मुहूर्त देखते हैं। उसी समय ज्ञान सिंह महल से निकलकर भव्य मंडप में आता है जो इसी उत्सव के लिए बनाया गया है। दरबारी और रईस लोग उपहार भेंट करते हैं। ज्ञान सिंह उठकर अपनी नीति की घोषणा करता है और शाही सेवकों तथा प्रजा को अपने कर्तव्य पालन हेतु निर्देशित करता है। उसने आसामियों का आधा लगान माफ कर दिया है, इसलिए प्रजा अत्यधिक प्रसन्न है। प्रसन्नता प्रकट करके सब उसे दुआएं देते हुए विदा हो जाते हैं। फिर गरीबों में भोजन वितरित किया जाता है। बंदियों को मुक्त करने का आदेश होता है। फिर सेना की सलामी और परेड होती है। बैंड बजता है। अफसरों को पदक और जागीरदारी मिलती है। फिर आतिशबाजियां छोड़ी जाती हैं।
इसके पश्चात ठाकुरद्वारे में कीर्तन होता है। वहाँ इंदिरा के दर्शनों की लालसा में हरिहर आया है, लेकिन कीर्तन करने वालों में इंदिरा नहीं है। परंपरा के प्रतिकूल वेश्याओं को आमंत्रित नहीं किया गया। इस उत्सव में ज्ञान सिंह ने अनावश्यक खर्च करना अस्वीकार कर दिया है। शहर में चर्चा है कि इंदिरा का विवाह ज्ञान सिंह से होगा। ऐसी कृपालु, दीनों की पालक और सर्वप्रिय रानी मिलने से प्रत्येक छोटा बड़ा प्रसन्न है। कीर्तन के पश्चात ज्ञान सिंह इंदिरा के पास जाता है और कहता है, इंदिरा, क्या अभी तुम्हारी परीक्षा पूरी नहीं हुई? इंदिरा कहती है, अभी नहीं, मुझे इस प्रतिष्ठा के योग्य बनने दीजिए। राजकुमार, इस उत्सव की स्मृति में प्यार का एक उपहार प्रस्तुत करता हूँ। इंदिरा, अभी मेरे लिए प्यार का कोई उपहार वर्जित है। राजकुमार, तुम बड़ी निर्दयी हो इंदिरा। इंदिरा, और ऐसी निर्दयी औरत को आप अपनी रानी बनाना चाहते हैं? रानी को दयालु होना चाहिए। राजकुमार, सारी दुनिया के लिए तो तुम दया की देवी हो, लेकिन मेरे लिए पत्थर की मूरत। ज्ञान सिंह अब इंदिरा के हाथों में है। वो आत्मा है तो ज्ञान सिंह शरीर। प्रजा के अधिकारों को इंदिरा एक क्षण के लिए भी विस्मृत नहीं करती। आए दिन नए नए फरमान जारी होते हैं, जिनके द्वारा प्रजा की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए कोई न कोई नया अधिकार प्रदान किया जाता है। शाही खर्चे कम किए जाते हैं। शाही महल में भी वह ठाट बाट नहीं है। सेवकों की एक पूरी पलटन थी, उन्हें हटा दिया गया है। रूपवान दासियों की भी एक फौज थी, उन्हें भी हटा दिया जाता है। प्रजा की आवश्यकताओं के लिए महलों के कई भाग पृथक कर दिए जाते हैं। एक महल में पुस्तकालय खुल जाता है, दूसरे में औषधालय। एक पूरा भवन किसानों और मजदूरों के नाम कर दिया जाता है, जहां उनकी पंचायतें होती हैं और विभिन्न प्रकार के कृषि उपकरणों की प्रदर्शनी लगती है। सेना के एक बड़े भाग को भंग कर दिया जाता है। उसके स्थान पर प्रजा में से युवा चुन लिए जाते हैं और तत्काल राष्ट्रीय सेना सुसज्जित कर दी जाती है। युवाओं के लिए व्यायामशालाएं निर्मित की जाती हैं। ज्ञान सिंह वैभव के वातावरण में पला हुआ राजकुमार है। उसका आदेश प्रजा के लिए कानून हो सकता था, अब वह पग पग पर स्वयं ही प्रतिबंध आरोपित करता है। यह सब इंदिरा की प्रेरणा का प्रभाव है। इंदिरा जो राजाज्ञा लिखती है, वह उस पर आंखें मूंदकर हस्ताक्षर कर देता है। इधर अमीरों और दरबारियों में बड़ी चिंता व्याप्त हो जाती है। उनके विचार में रियासत नष्ट हुई जाती है। ज्ञान सिंह की यही दशा रही तो थोड़े ही दिनों में अमीरों का खात्मा हो जाएगा। आजादी की इस बाढ़ को रोकने के षड्यंत्र किए जाते हैं। पद्मा इस षड्यंत्र की प्राणवायु है। ये लोग कटी छटी सेना के सिपाहियों और बर्खास्त किए गए सरकारी सेवकों में अफवाहें फैलाते हैं। अमीरों में भी विद्रोह उत्पन्न करते हैं। ज्ञान सिंह को तलवार की नोक पर अधीन करके किसी दूसरे राजा को गद्दी पर बैठाना चाहते हैं। इस षड्यंत्र से पद्मा का उद्देश्य मात्र यही है कि इंदिरा अपमानित व बदनाम हो। वह उसको बदनाम करती है और इंदिरा को ही इन समस्त परिवर्तनों का एकमात्र कारण ठहराती है। इसलिए विद्रोहियों का यह समूह उसके प्राणों का प्यासा हो जाता है। सशस्त्र विद्रोह की तैयारियां की जा रही हैं। ज्ञान सिंह और इंदिरा शाही महल के एक छोटे से कमरे में बैठे शतरंज खेल रहे हैं। कमरे में कोई सजावट या बनावट नहीं है। आज इंदिरा ने यह शर्त लगाई है कि यदि वह जीत जाएगी तो जो चाहेगी राजा से मांग लेगी। उसके देने में राजा को कोई आपत्ति नहीं होगी और राजा को भी यही अधिकार होगा। अपने अपने मन में दोनों प्रसन्न हैं। ज्ञान सिंह की प्रसन्नता की सीमा नहीं है। आज वह अपनी सफलता के विश्वास से फूला नहीं समा रहा है। दोनों खूब मन लगाकर खेल रहे हैं। पहले राजा साहब बढ़त लेते हैं और इंदिरा के कई मोहरे पीट लेते हैं। उनकी प्रसन्नता क्षण प्रतिक्षण बढ़ती जाती है। अचानक बाजी पलट जाती है। राजा के बादशाह पर शह पड़ जाती है और उसका वजीर पिट जाता है। फिर तो एक एक करके उसके सभी मोहरे गायब हो जाते हैं और वह हार जाता है। उसके मुंह पर निराशा छा जाती है। उसी समय इंदिरा एक राजाज्ञा निकालती है और राजा से उस पर हस्ताक्षर करने का निवेदन करती है। झुकी हुई दृष्टि से राजा उस राजाज्ञा को देखता है। अनाज का आयात कर माफ कर दिया गया है, जिससे शाही राजस्व में एक महत्वपूर्ण राशि की कमी हो जाती है। रियासत में बहुत कम अनाज उत्पन्न होता है। अधिकांश अनाज दूसरे देशों से आता है।
इस पर आयात कर के कारण अनाज महंगा हो जाने से प्रजा को कष्ट होता था। इंदिरा गरीबों को सस्ता अनाज उपलब्ध कराने की चिंता में थी और अवसर पाकर उसने आज यह राजाज्ञा प्रस्तुत की। ज्ञान सिंह को संकोच तो होता है लेकिन वह जबान हार चुका है। राजाज्ञा पर हस्ताक्षर कर देता है। ज्ञान सिंह का मुंह क्रोध से लाल हो जाता है। वह तत्काल हथियारों से सुसज्जित होकर इंदिरा से विदा लेता है और परकोटे पर चढ़कर विद्रोहियों को ऊंची आवाज में संबोधित करके विद्रोह का कारण पूछता है। नीचे से एक आदमी उत्तर देता है, हम यह अत्याचार सहन नहीं कर सकते। इंदिरा हमारी तबाही का कारण है, वह हमारी रानी नहीं बन सकती। ज्ञान सिंह इंदिरा के उन उपकारों का वर्णन करता है जो उसने देश पर किए हैं, लेकिन नीचे से वही उत्तर आता है, इंदिरा हमारी तबाही का कारण है, वह हमारी रानी नहीं बन सकती, मानो किसी ग्रामोफोन की आवाज हो। तब ज्ञान सिंह वह राजाज्ञा निकालकर पढ़नी प्रारंभ करता है जिस पर उसने अभी अभी हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन विद्रोहियों पर उसका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फिर वही रटन लगाई जाती है, इंदिरा हमारी रानी नहीं बन सकती, वह हमारी तबाही का कारण है। इसके साथ ही विद्रोही लोग सीढ़ियों से परकोटे पर चढ़ने की कोशिश करते हैं। मुख्य द्वार बंद कर दिया जाता है। अब ज्ञान सिंह कुपित होकर धमकियां देता है, लेकिन चेतावनी की भांति उसकी धमकियां भी भीड़ पर प्रभाव नहीं डालती। वे परकोटे पर चढ़ने की निरंतर कोशिश करते हैं। ज्ञान सिंह आवेश में आकर खतरे के घंटे के पास जाता है और उसे जोर से बजाता है। सेना के सिपाही सुनते तो हैं लेकिन निकलते नहीं। वह पुनः घंटा बजाता है। सिपाही तैयार होते हैं और शीघ्रता से हथियार इकट्ठे करने लगते हैं। तीसरा घंटा बजता है, पूरी सेना निकल पड़ती है। पद्मा उसी समय आकर उन्हें बहकाती है, नादानो, क्यों अपने पांवों पर स्वयं कुल्हाड़ी मारते हो? क्या अभी तक तुम्हारी आंखें नहीं खुली? तुम्हारे कितने ही भाई निकाल दिए गए और आज वे दर दर की ठोकरें खाते फिरते हैं। बहुत जल्द तुम लोगों की बारी भी आई जाती है। यदि यही दिन रात है तो 2-4 महीनों में सब के सब निकाल दिए जाओगे। ये विद्रोही कौन हैं? ये तुम्हारे ही भाई हैं जिन्हें ज्ञान सिंह की नई बिनब्याही रानी इंदिरा ने निकाल दिया है। एक बाजारू वेश्या तुम पर इस तरह राज कर रही है, क्या तुम लोग इसे सहन कर सकते हो? इस समय इंदिरा के पास आकर पद्मा उसे मित्रवत सलाह देती है, भाग जाओ इंदिरा, अन्यथा तुम्हारी जान खतरे में है। इंदिरा इस अवसर को अच्छा समझती है और पद्मा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती है। पद्मा उसे एक गुप्त द्वार से ले जाती है जो शहर के बाहर एक मंदिर में खुलता है। वह सुरंग ऐसे ही कठिन अवसर के लिए बनाई गई है। पद्मा ने पहले ही हरिहर को बुला लिया है। उसके साथ 2 घोड़े हैं। चारों ओर अंधेरा है। हरिहर एक घोड़े पर इंदिरा को सवार करा देता है और दूसरे पर स्वयं बैठता है और दोनों शहर की अंधेरी सड़कों पर होते हुए निकल जाते हैं। इसी समय पद्मा परकोटे पर चढ़कर ज्ञान सिंह के बराबर में खड़ी होकर कहती है, बहादुरों, मैं तुम्हें शुभ सूचना देती हूँ कि अब इंदिरा इस महल में नहीं है। तुम में से कोई एक विश्वसनीय आदमी शाही किले में आकर तसल्ली कर सकता है। वह जिस गुमनामी से आई थी, फिर उसी में चली गई है। अब तुम लोग वापस लौट जाओ। मैं तुम लोगों को विश्वास दिलाती हूँ कि तुम लोगों के सिर से ये आदेश हटा लिए जाएंगे। ज्ञान सिंह घायल पक्षी की भांति एक ठंडी सांस लेकर गिर पड़ता है। विद्रोहियों की भीड़ लौट जाती है और ज्ञान सिंह को इस विद्रोह से छुटकारा दिलाने का श्रेय पद्मा को मिलता है। निराश स्वर से ज्ञान सिंह पूछता है, इंदिरा कहाँ चली गई? पद्मा, जहाँ से आई थी वहीं चली गई। यदि तुम समझते हो कि उसे तुमसे प्यार था तो तुम गलती पर हो। वह यहाँ मजबूरी में पड़ी थी। उसका प्रेमी वही अभागा कवि हरिहर है, वो उसी पर जान देती है। उसको कोई पद दिलाने के लिए वह यहाँ पड़ी हुई थी। जब उसने देखा कि यहाँ खतरा है तो भाग निकली। बेवफा थी। मृतप्राय सी दशा में ज्ञान सिंह अंदर आया और आवेश में इंदिरा की प्रत्येक वस्तु को पैरों से कुचल डालता है। प्यार असफल होने पर पश्चाताप का रूप धारण कर लेता है। दीवारों पर इंदिरा के कई चित्र लगे हुए हैं। ज्ञान सिंह उन चित्रों को उतार कर टुकड़े टुकड़े कर डालता है। इस समय धैर्य और क्षमा की देवी बनी हुई पद्मा बाहर से तो उसके क्रोध को शांत कर रही है, लेकिन चोट करने वाली ऐसी ऐसी बातें कहती है कि ज्ञान सिंह की ईर्ष्या की आग और भी भड़क उठती है।
वो तंबूरे के सैकड़ों टुकड़े कर डालता है। अचानक उसे एक बात याद आ जाती है। वो तत्काल बाहर आता है और कई विश्वस्त सिपाहियों को इंदिरा का पीछा करने के लिए भेज देता है और आदेश देता है कि शहर की नाकाबंदी कर दी जाए। फिर अंदर जाकर इंदिरा की पूजा की वस्तुएं और ठाकुर जी का सिंहासन सब उठा कर फेंक देता है। जो दासियां इंदिरा की सेवा में नियुक्त थी, उन्हें निकाल देता है और एक उन्माद की सी दशा में पांव पटकता हुआ इंदिरा को बार बार कोसता है, धूर्ता, छलिया, जादूगरनी, बेवफा, कपटी। पद्मा उसे ठंडे पानी का गिलास लाकर देती है। वह गिलास को एक ही सांस में खाली करके पटक देता है। उसकी आंखों से चिंगारियां निकल रही हैं, नथुने फड़क रहे हैं। वह पद्मा की ओर से विनम्र हो जाता है। वह उसे सहिष्णुता और वफा की देवी मानने लगता है। उपकृत होने का भाव भी कुछ कम नहीं है। यदि पद्मा आड़े न आई होती तो विद्रोहियों ने महल पर अधिकार कर लिया होता और पता नहीं उसके सिर पर क्या विपत्ति आती। वह उससे अपनी पिछली गलतियों की क्षमा मांगता है और पहली बार उसके हृदय में उसके प्यार की झलक उमड़ने लगती है। इस निराशा और शोक की दशा में पद्मा ही उसे सद्गति की देवी दिखाई देती है। वह उसे गले से लगा लेता है। प्रेम के आवेग में पद्मा उसके कंधे पर सिर रखकर रोने लगती है। घोड़ों पर सवार इंदिरा और हरिहर प्राचीर के एक द्वार पर पहुंचते हैं। द्वार बंद है। दूसरे द्वार पर आते हैं, वह भी बंद है। हरिहर को पता है कि प्राचीर में एक दरार है, जिस पर घास फूस जमी हुई है और शायद किसी को इस दरार की खबर भी न हो। दोनों उस दरार में घोड़े डाल देते हैं और कांटों से उलझते, घास फूस के ढेरों को हटाते कठिनाई से दरार को पार करते हैं, लेकिन बाहर की ओर प्राचीर से लगी हुई नदी आती है। विवश दोनों अपने घोड़े नदी में डाल देते हैं और तैरते हुए नदी से पार हो जाते हैं। दूसरी ओर पहुंचकर दोनों तनिक सांस लेते हैं और फिर भागते हैं। बहुत दूर चलने के बाद उन्हें एक मंदिर मिलता है। दोनों वहीं घोड़े खोल देते हैं और रात्रि व्यतीत करते हैं। प्रातःकाल वहां से दोनों पैदल ही चल देते हैं और दोपहर होते होते एक बड़े गांव में जा पहुंचते हैं। वहां गांव का जमींदार बारात लेकर अपना विवाह करने जा रहा है। हजारों आदमी इकट्ठा हैं। दूसरे गांवों के लोग भी तमाशा देखने आए हैं। बारात चलने को तैयार है। दूल्हा घर से निकलकर मोटर पर बैठता है और मोटर चलने को ही है कि एक औरत आकर मोटर के सामने लेट जाती है। यह जमींदार साहब की पहली पत्नी है जिसे उन्होंने 15 वर्षों से छोड़ रखा है। आज वे अपना विवाह करने जा रहे हैं तो पत्नी उनके रास्ते में आ जाती है। पति पत्नी में कुछ वाद विवाद की नौबत आती है। पति पत्नी को धमकाकर रास्ते से हट जाने का आदेश देता है। पत्नी पर कोई प्रभाव नहीं होता। तब वह क्रोध में आकर मोटर चला देता है। पत्नी कुचली जाती है। उस समय हजारों आदमी क्रोध में आकर जमींदार साहब पर टूट पड़ते हैं और उसे मार डालते हैं। इंदिरा और हरिहर को डक होता है कि कुछ पहले यहाँ क्यों न आ पहुँचे, नहीं तो समझा बुझाकर दोनों का मिलन करा देते। कुछ देर उस गांव में ठहर कर दोनों फिर वहां से आगे बढ़ जाते हैं जहां नाच हो रहा है। वहां इंदिरा गाती है और उन्हीं लोगों के साथ रात बिताती है। कई दिन के बाद दोनों उस रियासत की सीमाओं से बाहर निकल जाते हैं और सांगली की रियासत में जा पहुंचते हैं। दोनों यहीं एक गांव में रहने लगते हैं। दोनों गांव की सेवा करते हैं और उनकी सेवा से गांव वाले बहुत प्रसन्न हैं। गांव में एक ठाकुर द्वारा है, वही दोनों रात में कीर्तन करते हैं। उनकी सेवा और भक्ति की प्रसिद्धि आसपास के गांवों में फैल जाती है और भक्तों की संख्या बढ़ने लगती है। उन किसानों की दृष्टि में ये दोनों दैवी शक्तियां हैं और वे उनकी प्राणपण से अर्चना करते हैं। गीत तथा कविता के इस संसार में दोनों ईश्वरीय अस्तित्व के दर्शन करते हैं और सांसारिक मलिनता और इच्छाएं उनके मन से निकल जाती हैं। उन्हें हर एक वस्तु में एक ही वास्तविकता के दर्शन होने लगते हैं। कभी कभी हरिहर झरने के किनारे जा निकलता है और उसके संगीत में ईश्वरीय ध्वनि सुनता है और उसका हृदय आध्यात्मिक भावों से परिपूर्ण हो जाता है। कभी किसी जंगली फूल को देखकर वह मस्ती में आ जाता है और उसमें ईश्वर के दर्शन करता है। एक दिन सांगली के कुआ साहब शिकार खेलने आते हैं। उनके साथ बंदूकची, शिकारी आदि भी डेरे लिए आ पहुंचते हैं। संध्या काल है। कुआ साहब अपने हाथी पर गांव में आते हैं और शिकार की तैयारियां होने लगती हैं।
उसी समय इंदिरा उनके सामने पहुंचकर एक आध्यात्मिक पद गाती है। कुंवर साहब के हृदय में लड़की का प्यार हरा हो जाता है। जब उन्होंने पहली बार इंदिरा को देखा था तो उसे पहचान गए थे, लेकिन उस दशा में उसे अपनी लड़की स्वीकार करने का उन्हें साहस न हुआ था। तब से उन्हें निरंतर अपनी बेटी की स्मृति बेचैन करती रहती थी, लेकिन इस मध्य उनका प्यार इन विचारों पर हावी हो चुका है। अब वे सहन नहीं कर पाते और इंदिरा को सीने से लगाकर कहते हैं, तू मेरी खोई हुई प्यारी बेटी है। वे उससे अपने साथ चलने का आग्रह करते हैं, लेकिन हरिहर वैभव और समृद्धि के जाल में फंसना नहीं चाहता। उसे आशंका होती है कि कहीं वैभव में पड़कर इंदिरा को ही न खो बैठे। वह इंदिरा से कुछ नहीं कहता, लेकिन उसके हाव भाव से उसकी मनोदशा प्रकट हो जाती है और इंदिरा अपने पिता के साथ जाने से मना कर देती है। मंदिर के सामने झोपड़ी में दोनों बैठे हुए हैं। घर में कोई सामान नहीं। उधर शाही महल में वैभव है, प्रतिष्ठा तथा नौकर चाकर हैं, लेकिन इंदिरा यह सब अपने प्यार पर न्योछावर कर देती है। इंदिरा को महल से निकालकर और उसकी ओर से निश्चिंत होकर कुछ दिनों से ईर्ष्या के कारण नेपथ्य में चली गई पद्मा की स्वाभाविक सज्जनता प्रकट हो जाती है और वह प्राणपन से ज्ञान सिंह की सेवा करती है। इस आशा तथा शोक की दशा में यदि वह कुछ खाता है तो उसी के आग्रह से, घूमने जाता है तो उसी के कहने से, रियासत का कामकाज देखता है तो उसी के संकेत से। वह कभी गीत गाकर, कभी कहानी सुनाकर उसका मनोरंजन करती है। लेकिन प्रायः रातों में राजा की नींद उचट जाती है और वह इंदिरा को याद करके बेचैन हो जाता है। तब उसके सीने में ईर्ष्या की आग भड़क उठती है। इंदिरा किसी पराये की होकर रहे, यह विचार उसके लिए असहनीय है। वह तपस्विनी बनकर रहती तो संभवतः उसके चरणों की धूल मस्तक पर धरता, लेकिन वह पराये के पार्श्व में है, यह सोचकर उसके तन बदन में आग लग जाती है। ज्ञान सिंह के भेदिये और जासूस चारों ओर फैले हुए हैं। एक दिन उसे सूचना मिलती है कि इंदिरा सांगली के एक गांव में है। ज्ञान सिंह उसी समय कुछ परखे हुए सिपाहियों और जान छिड़कने वाले मित्रों को साथ लेकर इंदिरा और हरिहर की खोज में चल पड़ता है। पद्मा उसे रोकती है, मिन्नती करती है, लेकिन वह तनिक भी परवाह नहीं करता। अंततः विवश होकर वह भी उसके साथ चल पड़ती है। सभी घोड़ों पर सवार हैं और डबल चाल चल रहे हैं। कठिन पहाड़ी रास्ता है। ज्ञान सिंह और पद्मा अपने साथ वालों से बहुत आगे निकल जाते हैं। अचानक उनका सामना कई सशस्त्र डाकुओं से हो जाता है। अपने पिस्तौल से पद्मा दो आदमियों को नरक का मार्ग दिखा देती है। शेष डाकू भाग खड़े होते हैं। कई दिन पश्चात यह जत्था उस गांव में पहुंच जाता है जहां इंदिरा और हरिहर शांति का जीवन जी रहे हैं। बात की बात में खबर फैल जाती है कि राजा ज्ञान सिंह इंदिरा और हरिहर को बंदी बनाने के लिए चढ़ाए हैं। आसपास के किसान लाठियां, गंडासे और कुल्हाड़े लेकर आते हैं। इंदिरा और हरिहर दोनों दलों के बीच में आकर खड़े हो जाते हैं। उन्हें देखते ही ज्ञान सिंह तलवार खींचकर उन पर झपटता है। इंदिरा और हरिहर वहीं सिर झुकाकर बैठ जाते हैं और परमात्मा का ध्यान करने लगते हैं। हरिहर की गर्दन पर तलवार पड़ने ही वाली है कि पद्मा आ जाती है और लपककर राजा के हाथ से तलवार छीन लेती है। दोनों प्रेम दीवानों की बहादुरी और समर्पण देखकर ज्ञान सिंह की आंखें खुल जाती हैं। सहसा उसके हृदय में उस प्रकाश का प्राकट्य होता है जिसके समक्ष दुर्बलताएं और वासनाओं की उद्दंडताएं नष्ट हो जाती हैं। वह 1 मिनट तक चुप खड़ा रहता है, फिर इंदिरा के पांवों पर गिर पड़ता है। पद्मा राजा साहब को उनके जीवन का अंत कर देने वाले दुष्कर्म से बचाकर उनका मन जीत लेती है। एक क्षण में ज्ञान सिंह इंदिरा के पांवों से उठकर पद्मा को गले लगा लेता है। इंदिरा भी पद्मा को सीने से लगा लेती है। फिर हरिहर और ज्ञान सिंह आलिंगनबद्ध हो जाते हैं।